तो इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड का, एंड आई रिपीट वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट केव्स देखेंगे। डायमंड के बाद हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ ग्रेनाइट होता है। आज से 2300 साल पहले उसको काट के, पूछो तो किससे काट के, जस्ट छेना हथौड़ी यानी हैमर एंड चीजल से काट के ये केव्स बनाए गए हैं। तो तुम मेरे से पूछोगे प्रतीक क्या खास बात है इस गुफा में? इंडिया में तो वैसे हजारों गुफा है, लेकिन नहीं, इस गुफा में जो केमिकल यूज किया गया है पॉलिश करने के लिए, जिसको हम लोग मॉरियन पॉलिश बोलते हैं, उसके चलते ग्लास जैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है गुफा का दीवार सब। एंड वो क्या केमिकल था ये आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया। इस गुफा पे 1973 पर जो मूवी बनी है पैसेज टू इंडिया, वो ऑस्कर में ना जाने कितना अवार्ड जीता है। The winner is Maurice Jarre for Passage to India. The winner is Peggy Ashcroft in A Passage to India. इस गुफा के एंट्रेंस में जो गेटवे है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट गेटवे, एंड एक बार एंट्रेंस का जो गेटवे है उसका एक बार डिजाइन देखो, ग्रेनाइट पर एक बार डिजाइन देखो जस्ट। आई नो शॉर्ट्स एंड रील्स के जमाने में मैं कहा तुमको 50 मिनट या 1 घंटा का वीडियो दे रहा हूँ, बट क्या करे, इंडिया का कल्चर एंड हेरिटेज है ही इतना कॉम्प्लेक्स एंड रिच के समझाने में समय लगता है। और अगर मैं जल्दी जल्दी तुमको समझाना शुरू कर दूं बिहार म्यूजियम टाइप, तो तुमको समझ में नहीं आएगा। लोकितेश्वर का स्कल्पचर, एंड अगर धीरे धीरे समझाऊं तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं एक बैलेंस मेंटेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर तुमको इंडिया से रियली प्यार है मेरे जैसा, एंड तुम स्यूडो देशभक्त नहीं हो, तो चलते हैं एक्सप्लोर करने जर्नी पे वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट केव। एंड आई से अगर तुम एंड तक वीडियो देख लिए तो तुम्हारे लिए केसरी लाल का एक स्पेशल गाना है हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा। कमर में झटका मार मार के बिजली गिरे में का। तो बहुत सारे जो मूवी बनी है, बहुत सारे मूवी बनी है, लेकिन जो पैसेज टू इंडिया जो मूवी बनी है, डेविड लिंच जो बनाए हैं, तो कुछ शूटिंग तो यहाँ हुई है, कुछ बाकी बंगलोर में हुआ है। अच्छा। तो सारे फॉरेन जो टूरिस्ट आते हैं और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, उसमें जो एजुकेशन वाले जो एजुकेटेड है, जो एजुकेटेड है वही लोग आ पाते हैं। बाकी लोग गुफा समझ से बहुत दूर है, समझ में तो नहीं आने वाला अकेले। एक्चुअल ये हम जो जा रहे हैं गुफाएं का रास्ता है, लेकिन ये 1996 का है। अच्छा। जो इजी वे बनाए हैं, जो प्रशासनिक है, डीएम साहब के द्वारा बनाए गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भीड़ लगाते हैं सावन मंथ में। तो 20 लाख लोग आते हैं, इसलिए इसे न्यू रास्ता बनाया था 1996 में। अगर हम प्राचीन में जाते हैं तो अशोका इंसेंट वे है, जिसका वी हैंड है, जो रॉकेट फुट स्टेप्स है। रॉकेट फुट स्टेप, जिसे अशोका स्टेप्स के नाम से जाना जाता है, वो 252 BC। अच्छा। अब हम GIC रिपोर्ट आपको देना चाहते हैं। GIC रिपोर्ट का देने का मतलब है कि जो माउंटेन है, जो ऑल माउंटेन इज द ग्रेनाइट माउंटेन है, और इसका GIC रिपोर्ट में इसका जो एज हो रहा है 1100 मिलियन ईयर ओल्ड। अच्छा, ये पत्थर का एज है। हाँ, पत्थर का है, माउंटेन का एज है। और फर्स्ट द वर्ल्ड का फर्स्ट माउंटेन था अरावली। हाँ, सेकंड माउंटेन था बराबर हिल। अच्छा, बराबर हिल है। अब देखिए इसका जो है ऑल माउंटेन द ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट है लेकिन लावा नहीं है। अच्छा, तो कैसे हुआ? मतलब जमीन से आने के बाद देखिए होता क्या है, हुआ ऐसा जो GIC रिपोर्ट बताते हैं। इसका जो GIC में इसका जो रिपोर्ट लोग बता रहे हैं, रिंगफा सर जो साइंटिस्ट है, रिंगफा, उनका रिपोर्ट 6 मंथ आपको चला था, रिसर्च हुआ था। तो इसका जो वो लोग बताया कि इसका जो डेप्थ था 20 किलोमीटर उनका रिपोर्ट के अनुसार, और डेप्थ 20 किलोमीटर, और मैग्मा जो है अंदर में पिघल कर अंदर में ही ड्राई हो रहा था। अच्छा। एक बन रहा था, एक सूख रहा था, ऐसा करके हो रहा था। पृथ्वी में ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी, स्लाइडिंग हो रहे थे, खिसक रहे थे। तो एक सूखा, एक ऊपर आया, एक फिर बना, एक सूखा आया, इसलिए धीरे धीरे करते खिसकते धीरे धीरे करते ऊपर चला आया। इसलिए आप देख रहे हैं कि सब राउंड है ये। तो ये ग्रेनाइट है लेकिन लावा नहीं है। इसका कारण क्या है कि सरफेस पे आकर बहा नहीं है। अच्छा, बहा नहीं है। जो बहता है उसी को तो लावा कहते हैं, जी बहा नहीं है। देख रहे हैं आप, सारे के सारे देख रहे हैं। इसके साथ में आया आयरन ओर। अच्छा। जो आयरन ओर है, जो अशोक सम्राट से आपको रिलेटेड है। जैसे आयरन ओर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पाई गई है, 70% आयरन है इसमें। तो 70% आयरन पाया तो हेमोटाइट। 70% आयरन है, तो हेमेटाइट कैटेगरी में आ जाता है। हाँ, जैसे कि मैंने एक रखा है टूरिस्टों के लिए। अच्छा। इसका वेट होगा 40 kg। इसका? या। अच्छा। एक ना ट्राई। अच्छा। तो 40 kg। इससे उन्होंने क्या किया था, हेमोटाइट एंड मैग्नेटाइट, 70% एंड 4% और है, तो हेमोटाइट एंड मैग्नेटाइट। हाँ। जिससे अशोक सर ने चिजल और वेपन का यूज किया। अच्छा। जैसे कि आप गुफा है, जैसे कि हाँ,
जैसे कि ये गुफा है, आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट, विकिपीडिया छोड़ दीजिए। अच्छा। अगर आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट देखते हैं तो ये गुफाएं जो है, खासकर जैसे डॉक्टर मंजूर सर आर्कोलॉजिस्ट, सुस्मिता बासु मजुमदार, जिनकी रिपोर्ट है, हमने उनसे शिक्षा भी ग्रहण की है। ये गुफाएं जो है मानव निर्मित है, ये रॉक कट कैप्स है ये। तो उनके अनुसार, आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार, ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है ये। अच्छा, वर्ल्ड का? वर्ल्ड का। अच्छा, इंडिया का नहीं? इंडिया का नहीं, तो विकिपीडिया वगैरह डालते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी या बीपीएससी में होगा तो इंडिया का कर देते हैं लोग। उनको समझ में बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट, हम देखिए, हम आर्कोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो ऑथेंटिक बोलेंगे हम, बाकी छोड़ दीजिए, बहुत सारे हिस्ट्री क्या है वो पता नहीं, छोड़ दीजिए उसको। आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार ये दुनिया का पहला मानव निर्मित, जैसे डॉक्टर मंजूर सर, सुस्मिता बासु मजुमदार आर्कोलॉजिस्ट हैं लोग। इनके सर दुनिया का पहला मानव निर्मित जो गुफाएं हैं, जो 252 BC इन्होंने काट कर एक संप्रदाय हुआ करते थे आजीवक इन्होंने दान में दिया था, अशोक सम्राट। आजीविका का मेंशन यहाँ हो चुका है, तो मैं एक फैक्ट बताता हूँ। चलते हैं हम लोग पोस्ट वैदिक पीरियड में, यानी 600 BC से 400 BC के बीच में। उस समय 4 स्कूल्स ऑफ थॉट आया। 2 वर्ल्ड से डिसअपियर कर गए, 2 अभी भी वर्ल्ड में चल रहे हैं। जो डिसअपियर कर गए, आजीविका फिलॉसफी, चार्वाक फिलॉसफी, जो वर्ल्ड में अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बट यहाँ हम सिर्फ आजीविका फिलॉसफी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके फाउंडर मखली घोषाल थे। ये लोगों का मेन फिलॉसफी था नियति, यानी जो भी चीज है सब किस्मत पे छोड़ दो, मेहनत करके कोई फायदा नहीं, इस जन्म में सब चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो मेहनत करके इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको इंग्लिश में फिलॉसफी ऑफ फेटलिज्म भी बोलते हैं। एंड ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका बारबरा केव से क्या रिलेशन है? अशोका के जो फादर थे बिंदुसारा, वो इस फिलॉसफी के फॉलोअर हो चुके थे, यानी आजीविका फिलॉसफी के फॉलोअर थे। तो इसी के कारण अशोक आजीविका मॉन्क्स के लिए बारबरा हिल्स में ये केव्स बना के दिए, ताकि आजीविका मॉन्क्स यहाँ बैठ के मेडिटेशन कर पाए। और इसी के चलते बना हम लोग का वर्ल्ड का फर्स्ट रॉक कट केव्स इन इंडिया, इन बिहार, इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। हम गुफे की तरफ चलते हैं, उसके बाद इसके बारे में बताते हैं ठीक क्या है। ठीक। और ये आपको गुफा देख रही है, मानव निर्मित है ये, 245 BC। अच्छा, ये गुफा, ये जो है, इससे जिसका बिहाइंड हम जाएंगे तो 252 BC, जो दुनिया का पहला मानव निर्मित है। जो आप अशोक सम्राट ने 12 वर्षगांठ में आजीवक संप्रदाय को दान में दिए। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि आजीवक संप्रदाय है कौन। क्योंकि बहुत सारे लोग आजीवक संप्रदाय के बारे में नहीं जानते। तो अशोक सम्राट ने आजीवक को दान में दिया है, लेकिन आजीवक जो संप्रदाय थे खास करके, तो हम आजीवक को जानने के लिए इसका मेन फाउंडर हो गया मखली घोषाल मेन फाउंडर। तो मखली घोषाल का जन्म राजगिरी में होता है। राजगिर में एक गौशाला होता है, मखली घोषाल। देखिए, मखली घोषाल और महावीर, हम आजीवक को जानना चाहते हैं तो थोड़ा हमें 6th सेंचुरी BC चलना होगा। तो 6th सेंचुरी BC, तो मखली घोषाल और महावीर अच्छे फ्रेंड थे। जैसे KP जायसवाल का शोध संस्थान के में कुछ बुक्स में, या विजय जायसवाल का में हमने उनके साथ भी थोड़ा सा का अध्ययन लिया है मैंने, जैसे सुस्मिता बासु मजुमदार। तो आजीवक संप्रदाय हैं कौन? तो मखली घोषाल और महावीर दोनों अच्छे फ्रेंड थे। 6th सेंचुरी BC, दोनों का साथ रहना होना, मेडिटेशन करना, दोनों साथ में एक करते थे। बहुत सारे शिष्य भी साथ में रहते थे, लेकिन कहीं भी दोनों जाते थे तो सबसे ज़्यादा जो मान सम्मान है वो महावीर को मिलता था। थोड़ा सा मखली घोषाल को थोड़ा कम मिलता था, तो थोड़ा सा भी एग्रेसिव हो जाते थे, अंदर घुटते थे कि हमें थोड़ा कम मिल रहा है। ऐसे भी है, 2 फ्रेंडों में एक को ज़्यादा अगर मान सम्मान मिलता तो दूसरा थोड़ा सा रहेगा कि हमें थोड़ा कम मिलता है। इन्होंने क्या किया कि अपने आप को एक थोड़ा सा अंदर से प्लानिंग किए, क्योंकि देखिए, जो ये जो है आपका आजीवक संप्रदाय का अपना ग्रंथ नहीं मिला है। अच्छा, धम्पद त्रिरत्न में मेंशन होता है, या एल वासन सर लिखे हैं इसके बारे में क्या है आजीवक। तो हमने एल वासन सर का किताब पढ़ा, या त्रिरत्न या धम्पद, और बहुत सारे जो प्रोफेसर के अनुसार जो हम बताते हैं आजीवक हैं क्या। तो मखली घोषाल और महावीर दोनों अच्छे फ्रेंड थे, दोनों के साथ उठना बैठना था, लेकिन मान सम्मान थोड़ा सा कम इनको मिलता था, तो एग्रेसिव हो गए। जब एग्रेसिव हो गए तो इन्होंने क्या किया कि रचना रच दी अपने आप को कि अब हमें इनके साथ नहीं रहना है। तो इन्होंने क्या किया कि महावीर को इन्होंने कहा कि आप ऐसे कीजिए कि हमारे पास जितने भी शिष्य सबको हार्ड मेडिटेशन करवा दीजिए, जैसे खड़ी धूप में, पानी में, बारिश में फायर कर दिया है। जैसे विजय जायसवाल सर भी बोलते हैं कि फायर कर दिया, उसमें चलने बोलते थे। ये कौन बोलता था ये सब हार्ड मेडिटेशन का? मखली घोषाल। तो महावीर बोला कि ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, आप इस तरह का जिद ना करें। तो ऐसा बताया जाता, क्योंकि ग्रंथों में मेंशन नहीं है, ऐसा बताया जाता है कि दोनों में खिंचातानी हो गई, एक तरह से लड़ाई की नौबत आ गई।
यहाँ तक बताया जाता है कि हाथापाई जो आ गई तो टूट कर अलग हो जाते हैं ये लोग, और टूट कर अलग हुए तो एक्सट्रैक्ट हो गया आजीवक। तो उससे सबसे पॉपुलर जो था, देखिए मौर्यन में मगध में इनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान आजीवक को मिला है, लेकिन महावीर भी थे, बुद्ध भी थे, सब एक ही समय के हैं। लेकिन मखली घोषाल अलग हो गए। लेकिन देखिए मखली घोषाल जो है 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक ही आजीवक संप्रदाय रहे। उसके बाद वो नहीं रहे नियतिवादी, हार्ड मेडिटेशन, प्रकृति पर निर्भर करने वाले, नेचर, भगवान को नहीं मानने वाले, इस तरह के आजीवक थे। तो इस तरह के धीरे धीरे इनका फॉलोवर भी तो घटता चला गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि अशोक सम्राट ने जितनी भी गुफाएं हैं जो आजीवक संप्रदाय को दान में दिया, सर खोल दो नीचा, तो आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। तो अब सवाल है कि आजीवक संप्रदाय को दान में इन्होंने कैसे दिए, क्योंकि ये तो पहले धर्म को एक्सेप्ट किए थे, बुद्धिज्म में गए, तो इन्होंने आजीवक को दिया। तो देने का कारण क्या हुआ कि अब हम थोड़ा सा 3rd सेंचुरी BC चलते हैं। 3rd सेंचुरी BC तक 261 BC कलिंगा वार, उस समय इनका शासन का 9वीं वर्ष का था, 9th रीजनल ईयर कलिंगा वार। अब कलिंगा वार में क्या हुआ कि 9th रीजनल ईयर क्या? 9th शासन का अच्छा, अच्छा मौर्यन डायनेस्टी, हाँ उनका, हाँ, 32 साल तो शासन में हाँ, है। अच्छा अशोक का 9th ईयर ऑफ रूल, हाँ 9th उनका, हाँ हम अशोक की बात कर रहे हैं, समझे। तो 9th रीजनल ईयर में कलिंगा वार होता 261 BC। हम 9th रीजनल बताए कलिंगा वार 261 BC। 261 में 3 लाख तो से ज़्यादा लोग हत्या हो गई वहाँ पे। कलिंग युद्ध का जीतने का कोई सूचना नहीं मिल पा था। लेकिन पाटलिपुत्र में बैठकर, जैसे कि कुछ प्रोफेसरों का कहना है, जैसे BHU के प्रोफेसर बताए कि जो पटना का जो गांधी मैदान है, लेकिन वो गांधी मैदान है, वहाँ पर आमला विहार हुआ करता था। आमला के बहुत सारे पौधे थे जहाँ पर अशोक सम्राट का कुछ मेंशन होता है। तो वहाँ पर बैठकर चिंतन मंथन कर रहे थे ये। उसी समय एक मैसेंजर आता है कलिंग से कि हमने कलिंग युद्ध जीत लिया है। वहाँ का राजा जो था अनंतनाथ, जो मारे जाते हैं, लेकिन हम कलिंग का जो डोर नहीं खुलवा पा रहे हैं। मैसेज आता है, ये वहाँ से जाते हैं, देखते हैं कि थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए हम कलिंग गए। हाँ एकदम। तो वो दरवाजा को तोड़वाते हैं, जो राजा हार जाता है उसका दरवाजा को, कलिंग में तोड़वाते हैं। तोड़वाने का लेकर कि पद्मावत जो है वहाँ पर महारानी जो है खड़ी है, वेपन लिए हुए, घोड़े पर सवार है, फल महिलाएं बचे हुए थे। अशोक सम्राट वहाँ जाते हैं। देखिए अशोक का अशोक नाम नहीं रहता है, इसमें भी मेंशन है। देखिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। बहुत बार कंफ्यूजन होगा आगे वीडियो में भी। स्क्रिप्ट वो होता है जिससे तुम लिखते हो, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट। इस स्क्रिप्ट पर बेस्ड बहुत सारे लैंग्वेजेस हो सकते हैं, जैसे पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, अलग अलग लैंग्वेजेस है। लैंग्वेज व्हाट यू स्पीक उसको लैंग्वेज बोलते हैं। स्क्रिप्ट इज व्हाट यू राइट। लैंग्वेज प्राकृतिक पाली है। अगर हम पानी के छींटा मारेंगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि क्या लिखी हुई है। एरोड हो गया है ये। अच्छा, एरोड हो गया है क्योंकि अब बने हुए इसको हो रहे हैं 2350 वर्ष हो रहे हैं, तो कुछ तो एरोड हो ही गया है। लेकिन अब देखिए सारे कि वहाँ पर तोड़वाने देखते हैं, लेकिन पद्मावती जो है वेपन लिए हुए है, तो ये अशोक सम्राट जो है इसको चंद्र अशोक के नाम से भी लोग भी जानते थे। बोले कि हमने महिला पर वार तो करेंगे नहीं। वो अपना वेपन रख देते हैं, लेकिन वो भी निहत्थे पर वार करने से इनकार कर जाते हैं। तो ये जब लौटते हैं ये अशोक सम्राट, और सोच रहे थे कि हमने भी जीत के भी क्या किया। तो दया रिवर से जो गुजरते तो बहुत सारे देखते हैं कि जो हैंडीकैप्ट हो गया था युद्ध के दौरान में, कट गए थे, उनको बुद्ध भिक्षुक है जो किसी को बैंडेज कर रहा है, पानी पिला रहा है, तो इनको रहा नहीं जाता कि हम जीत के भी क्या किए हैं। उनको अच्छा नहीं लगा। वो जाकर पाटलिपुत्र में बैठकर चिंतन मंथन करते हैं। जब चिंतन मंथन कर रहे थे उसी समय निगरोधा गुजर रहा था। देखिए अब निगरोधा पर्सन कौन है, क्योंकि एक गुफा जो है निगरोधा का नाम से दान में दी गई है। अच्छा। तो निगरोधा जो है, इसलिए हम कलिंग गए, तो निगरोधा जो है सुसीम का बेटा है। सुसीम अशोक सम्राट का बड़ा भाई। देखिए बहुत सारे ऐसे जो बोल देते हैं, ऑथेंटिक में नहीं। हम तो, मेरे पास तो किताब है, मैंने फ्रांस से किताब मंगाई थी। उसमें 3 ही भाई का मेंशन होता है। अच्छा। अशोक सम्राट का जो लास्ट जनरेशन जाता है 3 ही भाई। 100 भाई है, वो पता नहीं कहाँ से आ गया, ये हमें नहीं पता है। 3 ही भाई का मेंशन होता है जिनका है। वंशावली में 3 भाई का मेंशन होता है चंद्रगुप्त मौर्य का थीम में। तो देखते हैं तो उसमें क्या हुआ कि सुसीम का जो बेटा है उसका नाम था निगरोधा, जो समनेर मॉन्क था। उसे राजपाट की कोई जरूरत नहीं है। समनेर मॉन्क जो पाली वर्ड में समनेर कहा जाता है, जो 12 वर्ष के नीचे आता है उसे समनेर कहा जाता है। 12 वर्ष के नीचे को समनेर कहते हैं, समनेर मॉन्क।
हाँ, तो नीचे था, तो उससे अशोक सम्राट मान सम्मान से बुलाया जाता है, अपना सैनिकों द्वारा मान सम्मान से बुलाया जाता है। उनसे 10 सवाल करते हैं बुद्ध के बारे में, लेकिन एक छोटा बच्चा होने के कारण वो 10 सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, तो संकेत करते हैं उक्त गुप्त नाम बौद्ध भिक्षु को। तो ये कौन है? अशोक सम्राट का पहला गुरु है वो। अच्छा। उक्त गुप्त नाम बौद्ध भिक्षु, उनसे जब वो संकेत करता है तो उक्त गुप्त बौद्ध भिक्षु से संपर्क करते हैं और 10 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन बुद्ध के बारे में, तो 10 क्वेश्चन का इनको जवाब मिल जाता है। तो ढोलागिरी पर्वत पर, जहाँ पर अपना सैनिक उतारे हैं, आज कलिंग में, आज के नाम से उड़ीसा, जो ढोलागिरी पर्वत है, ढोलागिरी, वहाँ पर आज शांति स्तूप भी है। वहाँ पर उन्होंने सैनिक उतारता, वहाँ पर स्तूप भी बना, वहाँ पर उन्होंने एक्सेप्टेड करते हैं, धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। ढोलागिरी में ना? ढोलागिरी में, उड़ीसा में। हाँ। वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद वो सीधे महाबोधि ट्री चले आते हैं। अच्छा। आज से लगभग 2300 ईयर्स पहले सम्राट अशोक ने इस टेम्पल को हाइट ओनली 30 फीट बनाए थे। अच्छा। जब महाबोधि ट्री चले आते हैं, वहाँ आने के बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बैठे रहते हैं। उन्हें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु से पूछे कि उन्होंने क्या क्या किया था। सिद्धार्थ का मेंशन होता है, तो बोले कि उन्होंने 84,000 प्रवचन दिया था, 84,000 स्तूपा पिलर बनाना शुरू कर देते हैं ये। अच्छा, अशोक। हाँ, आदेश दे देते हैं तो बनना शुरू भी हो जाता है। अब उसमें क्या हुआ कि जब शुरू हो जाता है तो इनका जो पिता है वो देखते हैं बिंदुसार और माता सुभद्रांगी, वो बोलते हैं कि ये जो धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, बुद्धिज्म में चले गए हैं और राज को त्यागे हुए हैं, शासन में है लेकिन उस तरह का केयर नहीं कर रहे जैसे था। तो इनका पिता आते हैं, जैसे हम कुछ श्रीलंकन बुक्स में बड़े नाम देखते हैं, हम श्रीलंकन बुक्स में देखते हैं तो इनका जो शासन है, गंधार, कुवैत, बर्मा, ये सब जो है इनका शासन बताता है। श्रीलंकन बुक्स में हम देख रहे हैं, तो हम देखा कि इनका शासन है, तो बहुत बड़ी शासन था इसका उधर में। तो इन्होंने क्या किया कि इतने बड़े राज को त्याग कर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करके मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, तब इनका पिता आते हैं बिंदुसार, माता सुभद्रांगी, और बोलते हैं कि आप जो बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिए हैं तो हम ही तो किसी को मानते हैं, आप हमारे लिए तो कुछ बनवा के दिए नहीं। फिर बोले ठीक है, आपका आदेश, आज्ञा दिए हो। तो उन्होंने गुफा का निर्माण करवाया। अच्छा, अशोक ने, क्योंकि उनका पिता मानते थे आजीविका सेट को। आप देखिए ना, चंद्रगुप्त मौर्य वो तीर्थंकर महावीर को मानते थे, बिंदुसार आजीवा को मानते थे, और सम्राट अशोक बुद्ध को मानते थे। तो ये जितनी भी गुफाएं हैं उन्होंने आजीवक संप्रदाय को बनाकर, यहाँ पर 4 गुफा बनाया अशोक सम्राट ने। पहला गुफा बनाए जिसका नाम निग्रोधा रखे, जो निग्रोधा जो पर्सन है, इसलिए हम कलिंग बुद्ध गए थे। अच्छा। तो निग्रोधा के नाम से गुफा को दान दिया। जो नया नाम आपको हो जाता है उसका नाम है सुदामा। सुदामा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निग्रोधा दिन्ना आजीविका ही वो मेंशन है। अब देखिए, हम जो इधर से आए हैं तो हम देख रहे हैं कि गुफा है, इसका नाम है, नया नाम है आपका कर्ण चौपार। क्या नाम है? कर्ण चौपार। अब ऐसे इसका अशोक का नाम जो कर्ण किया गया, इसका नाम है सुपियेक्षा दिन्ना जीविका ही, जो मेंशन है। ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, जो रेड हो गया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है वाली। हम इसे अब पढ़ के बताते हैं, फिर ट्रांसलेट हम कर देंगे हिंदी में। ठीक। जो लिखी हुई है, अब देखिए इसमें जो लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई है लेजिना पिएदसिना इकोनॉमी सातुबासितेना। अब देखिए, लेजिना पिएदसिना इकोनॉमी क्या मतलब होता है? लेजिना मतलब राजा हो जाता है। क्या हो जाता है? राजा। पियादर्शिना सम्राट अशोक को बोलते थे, पियादर्शी नहीं। पियादर्शी तो आपका देवनागरी वर्ड में हर्षी रेफ लगता है, पियादर्शिना लिखी हुई है ऑथेंटिक में। लेजिना और इकोनॉमी का मतलब 19वीं वर्षगांठ का मेंशन हो रहा है, 19वीं वर्षगांठ, 19th रीजनल ईयर। तो इसमें लिखी हुई है लेजिना पियादर्शिना इकोनॉमी सातुबसते ना जलूठा गमीठा तब यमा खूबा सुपियक्षा दिन्ना जीविका ही, ये लिखी हुई है। जिसका हिंदी हो जाता है कि अशोक सम्राट के शासन काल के 19वीं वर्षगांठ में वार्षिक उत्सव के तौर पर ये आजीवा को दान में दिया जाता है। तो आर्कोलॉजिस्ट का अनुसार हो गया 252 BC। ये जो लैंग्वेज आप बोले, ये पाली है ना? नहीं, प्राकृत पाली। ऐसे भी एशिया और इंडिया का मदर स्क्रिप्ट अशोकन ब्राह्मी होता है, इससे सब बना है।
अच्छा। हम जब जेम्स प्रिंसेस का जब हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हुआ है, तो उनके अनुसार देवनागरी तो आपका 9th सेंचुरी एडी का है, और उससे पीछे चला जाता तो बंगला आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हमने जेम्स प्रिंसेस को पढ़ा। मैंने सबसे पहले इन्हें 1837 में जेम्स प्रिंसेस पढ़े थे, और 1750 से पेंसिलर इसको खोजे थे, लेकिन पढ़ नहीं पाए थे वो। असो सब कोई पढ़ लेते हैं। इसे धम्मा पाली भी कहते हैं। अच्छा। अशोक के जितने स्क्रिप्ट लिखते हैं धम्मा पाली कहते हैं। अच्छा। ऐसे पाली बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसको धम्मा पाली। हमने देखा है जो उनका जो स्तंभ है, स्तंभ में लिखा हुआ है धम्मा, इसको धम्मा पाली ही कहेंगे। तो ये इसका नाम सुपियक्षा दिन्ना जी का ही कर्ण चौपार नाम है। हम देखेंगे ये जो रॉक कट है, एक्चुअली ये बोल्डर हाउसिंग है। आप जीआईसी रिपोर्ट में से बोल्डर हाउसिंग कहेंगे। ये मोनोलिथिक है, एक पत्थर को काट के बनाया है। मोनोलिथिक है, मॉरियन पॉलिश है, और मॉरियन पॉलिश को आप छू कर देखेंगे तो स्मूथ रहेगा, ग्लेजिंग रहेगा, लुक लाइक द ग्लासेस। इसकी चमक आएगी ग्लास की जैसा। बहुत सारे आप देखिए ये मैन मैड हमने जो पत्थरों से बना के, कोई इसमें जो है अभी जो आर्कोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया का कोई भी है, इस पर कोई भी रिन्यूएशन नहीं किया है, जो अभी आज तक रिन्यूएशन नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है। अब देखेंगे तो आप अंदर जब प्रवेश करेंगे तो बोलेंगे लगता है कि कल परसों कोई पॉलिश करके गया है। अच्छा, लुक लाइक द ग्लासेस। ऐसा है अंदर, ऐसा है। मेडिटेशन चैम्बर है जिसमें बैठ कर वो तपस्या करते थे। और इसके बाद हम जब पीछे जाएंगे तो फिर आजीवक संप्रदाय को अंत का बारे में बताएंगे, कैसे अंत हो गई उसका। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा, ये अब लैंग्वेज बोले प्राकृत, क्योंकि आजीविका के जो फाउंडर है गौशाला और महावीरा फ्रेंड थे, तो इसलिए दोनों का लैंग्वेज कॉमन रह गया क्या? महावीरा भी प्राकृत में थे एंड गौशाला भी प्राकृत लैंग्वेज में शुरू किया। हाँ, लेकिन ज्यादातर जो बोलबाला जो रहा है प्राकृत, तो उनको पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था महावीर, तो प्राकृत में दिए थे, नेचर पे ही दिए थे। अच्छा, प्राकृत। हाँ, तो प्राकृत। हाँ, लेकिन अशोक सम्राट के जो भी है दोनों आता है। हमने जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे देखते हैं तब प्राकृत एंड पाली। हाँ, तो पर अशोक सम्राट तो पाली में, हाँ, और महावीरा जो है प्राकृत में। देखिए, हाँ, जैसे कि बुद्ध ने जो है पाली में ही अपना प्रवचन दिए थे। अब देखिए इसमें क्या है सर, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है दिन्ना, देना। दिन्ना जो है, दिन्ना आजीविका ही, तो दिन्ना वर्ड इज द पाली वर्ड। अच्छा। और मगही में क्या होता है जो हम लोग बोलते हैं यहाँ कले में, द। हिंदी में देना, इंग्लिश में गिफ्टेड। अब संस्कृत से इंग्लिश बनी है, संस्कृत से इंग्लिश बनी है। अच्छा। और पाली से संस्कृत बनी है लैंग्वेज, जो लिखी रिटर्न में। लैंग्वेज तो है खैर पुराना ही है, तो किसकी कैसे बना है, कैसे करके। अच्छा सर, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी और देवनागरी स्क्रिप्ट में फर्क क्या होता है, आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, जो हम दूसरे को हम दिखाएंगे। हाँ, अच्छा, दूसरे को हम, क्योंकि बिना इसे दिखाए कैसे बता पाएंगे। अच्छा, ठीक। तो आपको क्वेश्चन करेंगे, हम बता देंगे क्या है। अंदर हम लोग घुस रहे हैं पहला गुफा में। यहाँ भी नाम कुछ लिखा हुआ है। ओह वाह, ये आज भी पॉलिश है इसका, ऐसा ही तुम देख रहे हैं कुछ। लाइट जला के देखेंगे आप, इसे छू कर देखिए। ये तो लग रहा है सही बोल रही है, लग नहीं रहा कि 2400-2500 साल पुराना है। ये मॉडर्न पॉलिश, ये 6 फीट 3 इंच का हाइट है। हाँ, आपका हाइट क्या हो रही है? मेरा 6 और आधा इंच है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जूते खोल कर ऐसे नहीं बोलता। अच्छा, हाँ, 3 इंच से बड़ा होगा मेरा। हाँ बिल्कुल। इससे जो है ये बॉर्डर हो गया, क्योंकि हमने बताया मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक, और यहाँ से आर्क से भी जाता है। आप देखेंगे ये आर्क से भी जाता है। ये मेडिटेशन प्लेटफॉर्म। अच्छा, जिस पर आजीवन बैठ कर तपस्या किया करते थे। अच्छा, इस पर बैठ के तपस्या करते। अब आपको हमने कहा कि लुक लाइक द ग्लासेस। हाँ, ऑब्वियस। तो आप वैसे नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए, लुक लाइक द ग्लासेस। हाँ, अभी रिफ्लेक्ट, वाह, अभी भी एकदम रिफ्लेक्ट एकदम परफेक्ट है। और ये अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ एक बार भी। मॉडर्न पॉलिश आज भी वैसे ही है। और इस पॉलिश को अभी तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता पाया है। अच्छा, साइंटिस्ट बता नहीं पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं कि कैसे कौन सा यूज किया, कौन सा केमिकल यूज हुआ। लुक लाइक द ग्लासेस। वो मेडिटेशन सेंटर, देखिए एक स्क्रिप्ट है ये आपका, आप देखना चाहेंगे, शंख स्क्रिप्ट है ये। अच्छा। और शंख स्क्रिप्ट है, बहुत सारे लोगों को भारतीय जो बहुत सारे लोग डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली शंख स्क्रिप्ट 10th सेंचुरी एडी, इसे सेल स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये डिसाइफर अभी तक नहीं हो पाया। अभी डिसाइफर नहीं हो पाया। ये राजगीर में जो चैरियट ट्रैक है वहाँ भी शंखलिपि स्क्रिप्ट, ये शंखलिपि है, लेकिन उसे वो लोग कुछ और बताते हैं। हाँ। थोड़ा सा कुछ गाइड लोग ऐसे होते हैं
कि मसाला डाल देते हैं अच्छा अच्छा कि पढ़ लेगा तो खुल जाएगा। भाई कोई ऐसा चीज़ है जो पढ़ जाएगा खुल जाएगा, कोई कोड थोड़ी है वो बटन टिप दिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये संक स्प्रिट से सेल स्प्रिट है 10th सेंचुरी एडी था आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट। हाँ, अब बहुत सारे स्क्रिप्ट मिलेंगे जो हम दूसरी गुफा में बताएंगे कैसे कैसे अंतर हुआ है। ठीक ठीक। ये बहुत खराब होता है जहाँ अच्छा लोग खराब जो करते हैं। मैंने एक रिसर्चर आए हुए थे फ्रांस से, 3 दिन यहाँ पर स्टडी हुआ उनका। तो फ्रांस आए तो रिसर्च करते ध्वनि पे। इसका ध्वनि इको साउंड जो इको होता है जो हम दूसरी गुफा में दिखाएंगे आपको। तो होता क्या है कि जो ध्वनि है तो इसको तो खैर करते ही हैं। तो इस पे क्या है, कुछ लगभग 10th सेंचुरी एडी में भी कोई विजिटर आए हुए थे, 10th सेंचुरी एडी। तो वहाँ भी विजिटर आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्क्रिप्ट है उसमें भी अपना नाम लिख डाला, जो हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। अच्छा। यहाँ भी है, नागार्जुन में भी है। तो आज का डेट में कोई भी लिख देता है मेरा नाम जो भी है राकेश है। तो हमने फिर चलो भाई गुफा के बाहर में लिख देते हैं राकेश, है ना। कोई आगे दूसरा पढ़ा, कोई लगता है आया था। तो उस समय भी लिखा जाता था। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक पर्सन का नाम भी है। कहाँ? देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर भी नाम है। अच्छा, गुप्ता है। तो लिखा हुआ है विकट तुंग शिवा, ये पर्सन का नाम है। अच्छा अच्छा किसी का नाम है अच्छा। जो रिपोर्ट में आई है। जैसे पटेल सर हैं, पाली प्रोफेसर पटेल सर, उनको हम भेजे थे जो प्रोफेसर जो हम मांगे थे। बोले कि नहीं उस समय भी लिखा करते थे जैसे आज लोग लिखते हैं। अच्छा, आदमी सेम रह गया है। आदमी सेम रह गया, आदमी बदला नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं, उस समय का टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया था। अच्छा अच्छा आज भी देखिए ये मानव निर्मित है। अच्छा। आजकल मशीन से नहीं बनेंगे। ये आपका स्क्वायर फीट में मिलेगा आपको। स्क्वायर फीट में मिलेगा मतलब एक भी सूत अंदर और बाहर नहीं मिलेगा। मतलब अच्छा। कि जो स्मूथ रहेगा तो एक ही साइज रहेगा, ऊपर घावड़ा नहीं रहेगा। अच्छा, इतना इसका जो है चिकनाई से बनाई चिकनाई है, इसका स्मूथ है। हाँ, स्मूथ है, सबको बरकरार है। हाँ हाँ हाँ। ये तो हाई टेक्नोलॉजी। ये ग्रेनाइट रॉक वेरी हार्ड रॉक, टफेस्ट काट के बनाना वो हैंड वर्क तो बनाना है। बाहर से जो है देख रहे हैं अब इसका 1100 रहता है, रोड तो हो ही रहा है। हाँ हाँ है ना, चित्ता ग्रेनाइट का तो सिस्टम होता है। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में तो ये 7th सेंचुरी एडी अनंत वर्मन। क्विक फैक्ट अनंत वर्मन के बारे में। अनंत वर्मन जो रूलर है वो ईस्ट गंगा डायनेस्टी के रूलर थे जो कलिंग एरिया में था। अनंत वर्मन वही रूलर है जो पुरी का जगन्नाथ टेम्पल बनाया है। अनंत वर्मन में यहाँ आ चुके हैं। अच्छा। उनका मेंशन भी है। अच्छा, तो उनके समय क्या है, 2 मानव विकृति है जो क्लियर नहीं हो पाया है। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्लियर नहीं किए तो हम लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे भाई क्या है। तो मानव विकृति है, जो जैसे लोग आते हैं वैसा बोलते हैं कि अब ये है वो है। कोई बोलते हैं कि पिंगविन है, मैंने अनेकों तरह का होता है, लेकिन मानव ही आकृति है ये। और ये देखिए शिवलिंग है जो क्लियर है। आर्कियोलॉजिस्ट उसको क्लियर किया है। शिवलिंग की है। हाँ, ये क्लियर है। अच्छा, बाकी 2 क्लियर नहीं है। अब इसका हम गुफा के बिहाइंड चलेंगे जो दुनिया का पहला मानव निर्मित है। दुनिया वर्ल्ड का फर्स्ट मैनमेड केव। लोग देखिए, अभी देखेंगे इसका जो रॉक का जो बनावट है आपका। अब यहाँ से आप देखेंगे तो लुक लाइक द क्रोकोडाइल शेप में है। अच्छा, ये क्रोकोडाइल शेप लग रहा है। हाँ हाँ, क्रोकोडाइल शेप। और ये गुफाएं हैं जो को फर्स्ट गुफाएं हैं आपका। ये आपका इसे सुदामा के नाम से जाना जाता है। सुदामा गुफा। अच्छा, और ऐसे अगर हम बिफोर क्राइस्ट में जाते हैं, इसका नाम है निगरोधा दिन्ना जीविकाही, जो सुसिम का बेटा था। अच्छा, उसके नाम से दान में दी गई है। अच्छा, तो ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। देखिए, और दुनिया का पहला मानव जो हार्ट डिजाइन है, मेडिटेशन चैम्बर है। इसमें इको ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि एक बार हम बोलेंगे तो सराउंड करता हुआ रहेगा। अच्छा अच्छा। और ये आपका डोम शेप में है। डोम शेप गुफा है। डोम शेप में है। अच्छा। हार्ट डिजाइन, बाहर से हार्ट डिजाइन, अंदर में डोम शेप, और 90 फीट डायमीटर रहेगा आपको। 90 फीट, ओके। उसमें जो चीफ होते थे वो मेडिटेशन करते थे। हम थोड़ा सा लिटिल चेंज करके वो दिखाएंगे। और जितने भी आजीवक थे सिर्फ मेडिटेशन किया करते थे। और ये जो गुफा, ये जो देख रहे हैं जो रुइंस है आप, जो आजीवक संप्रदाय रहा करते थे। अच्छा, यहाँ रुइंस कहाँ है? अच्छा, ये है, देखिए जो ब्रिक है, जो मोरियन ब्रिक है। अब देखिए लाइट वेट में देखिए ये ब्रिक है। अच्छा, ये रुइंस रह गया है। रुइंस रह गया है ये। अच्छा, यहाँ आजीविका संपदा के पीपल यहाँ रहा करते थे इधर ऐसे। देखिए ये स्क्रिप्ट है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है।
फाली। अब देखिए इसको डिस्ट्रॉय करने का भी एक रीज़न होता है, जापानी रूल्स बोलते हैं कि कौन ने किया था। तो देखिए क्या लिखी हुई थोड़ा हम बताना चाहेंगे। अब देखिए इसी में आपको गुप्ता ब्राह्मी भी आ जाएगा, जहाँ पर लिखी हुई है, कैसे कैसे चेंज भी होता है। तो देखिए पहले हम बताना चाहेंगे, ब्राह्मी में क्या होता है, सब अलग अलग स्क्रिप्ट होता था। अच्छा, एक में नहीं होता था, काला एक में नहीं लगेगा। अच्छा, काला एक में नहीं लगेगा, देखिए सब अलग है इसमें। अब देखिए ला है, अच्छा, ये मात्रा आकार का ला हो गया, ये ज है, ये हंसी का तो जी हो गया। अच्छा, अच्छा, ये ना है, ये मात्रा यहाँ से चले, लजीना, लजना मीन्स किंग या राजा। ये प है और यही मात्रा यहाँ चल गया, तो पी हो गया, यह है, द है, सा है, देखिए हंसी का सी ना, पी या द सीना, प्रियदर्शिना लिखा हुआ है, प्रियदर्शी तो लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि प्रियदर्शी द रेफ चल रहा है, तो देवनागरी में चल रहा है प्रियदर्शी, प्रियदर्शिना है ये, प्रियदर्शिना, ये डूबा है, 12 वर्ष का मेंशन वाला डूबा, दसना भिनासी, सितम यम खुबा, निगरोधा, दिन्ना जीविका ही, बाकी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन मेंशन है, पढ़ा गया है। तो अशोक सम्राट के शासनकाल के 12वें वर्षगांठ में वार्षिक के तौर पर आजीवक को दान दिया जाता है। निगरोधा नाम की गुफा, सिर्फ नाम है माओ का निगरोधा, लेकिन सारे के सारे आजीवक का है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार हो गया 252 BC, दुनिया का पहला मानव निर्मित है। अब देखिए इसमें जो ला लिखा हुआ है देख लीजिए कैसे अलग चेंज होता है। इल्ला को देख लीजिए, इन्ना को देख लीजिए, इस्सा को देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक का है जो प्लस है, इसको देख लीजिए। हम गुप्ता पीरियड में कैसे चेंज होता है हम दिखाना चाह रहे हैं। तो ये मौर्यन पीरियड से गुप्ता पीरियड में हम लोग चेंज ऑब्जर्व करेंगे, कैसे चेंज हो रहा है। चेंज हुए हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे चेंज हुआ है जो यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे हैं, 16 भाषाएं भी बन चुके थे उसमें। अच्छा, तो हम धीरे धीरे चेंज होते हैं। अब देखिए इस ला को देख लिए, शुरू वाला को, पहला वाला। अब यहाँ ये ला देखिए कैसे एक में हो गया, यहाँ हो गया। हाँ, अच्छा। और जो प्लस होता था वो का कहलाता था, ये कील आकार का जो का है। अच्छा, तो काला एक में लग गया, काला एक में लग गया। अच्छा, उसमें नहीं लगेगा। नहीं। तो ये एक का मात्रा हुआ था, क्ले हो गया इसमें। अच्छा, ये क्ले हो गया ना। हाँ। ये स है। अच्छा, उसमें स ऐसे था जो हमने दिखाया। हाँ। तो क्लेश हो गया ये कामता हो गया। ना देखिए कैसे हो गया, उसमें ना कैसे था। ना जो है टी है, जो ना होता है ना। तो क्लेश कामता। अच्छा, क्लेश कामता का मतलब मुक्ति। अच्छा, मुक्ति 4th सेंचुरी एडी तक गुप्ता पीरियड तक गोल्डन पीरियड। ऐसे भी आजीवक जो है 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी एडी तक ही आजीवक रहे। सुस्मिता बासुमुदार का रिपोर्ट है 1000 ईयर द आजीविका। तो धीरे धीरे उनका पतन होता चला, क्योंकि कौन नंगा बदन, कौन घूमेगा, हार्ट मेडिटेशन, नियतिवादी, ब्लड क्लॉथ, लॉन्ग हेयर, जो धमपद में मेंशन है, जो वॉल्यूम नंबर 1 में हमने जो पढ़ा। अब देखिए लिखा हुआ है बोधि मूल। अब देखेंगे इसको बंगला भी है, बंगला भी आ गया। बोधि मूल यानी ज्ञान के बाद मुक्ति। अच्छा, तो ये आपका एनोडोमनी में है। किसमें? एनोडोमनी, एडी। अच्छा, एडी एनोडोमनी। हाँ, एनोडोमनी, ठीक। और ये हमारे से लोग भी लिख डालते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। दुनिया के पहली गुफा, दुनिया का पहला गुफा में हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये हट डिजाइन। हाँ, मेडिटेशन चैम्बर। चीफ होते थे उन्हीं का अलाउ था, बाकी लोग का अलाउ नहीं था। अच्छा, सिर्फ चीफ, बाकी लोग इधर बैठा करते थे। अच्छा, तो हम आप थोड़ा सा रुकेंगे, लिटिल चैटिंग करते हैं, कैसा फील होता है आपको। ठीक है, यहाँ पर आएंगे।
गेट का सीधा। अच्छा, गेट के सीधा उधर गेट है तो वो यहाँ बैठेंगे। और चैंटिंग करते थे सिंगल पर्सन। अच्छा, बाकी सब बैठ के और ये जो गुफाएं खास करके ये जितनी भी गुफाएं हैं एयर कंडीशनर है। अच्छा, गर्मियों के मौसम में ठंडी और ठंडी के मौसम में गर्म। हॉर्स है, हाँ हॉर्स है तो 7 हाउसेस है। 7 7 हॉर्सेस है। या रिपोर्ट में तो 7 हाउसेस ही है। तुमको दूसरा कहाँ दिखा रहे थे? इसके बगल में 2 7 हॉर्सेस। और ये जो क्रैक किया है ये जो क्रैक है और 1934 अच्छा, सब इम्पैक्ट हुआ है 34 अर्थक्वेक से। बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था ये। हाँ। अच्छा, 1934 अर्थक्वेक में ये क्रैक आया था। हाँ। अच्छा ये बताते हैं। अच्छा, जीएससी वाला बता रहे थे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया, उसमें डैमेज हुआ था ये। अच्छा अच्छा ये कोई मूर्ति वगैरह नहीं होता था। अच्छा, ये गेट बनाई जा रही थी, हाँ लेकिन आजीवक्स के लिए वो थोड़ा सा ठीक माइंडेड थे ना, हाँ इसलिए बनाकर अशोक समाज छोड़ दिए थे। अच्छा अब लोगों के बात में कोई इसमें स्टैचू रहा होगा तो स्टैचू तो होता ही नहीं था। अच्छा, स्टैचू था ही नहीं क्योंकि स्टैचू होता ही नहीं था उस समय। हाँ हाँ, न बुद्ध को होता था, न महावीर को होता था, न किसी को नहीं होता था। बता सकते हो उस समय इस जगह पे मूर्ति क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि अशोका का पीरियड था लगभग 250 बीसी में एंड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 1st सेंचुरी एडी में कश्मीर में कनिष्क के अंदर, जिसके बाद 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन हो गया था। लेकिन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जो हीनयान और महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो डिवाइड हुए, यानी बुद्धिज्म में जो सेक्ट डिवाइड किए उसमें महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म आइडल वर्शिप शुरू किया, यानी मूर्ति बना के उसका पूजा करना, जो आज हम लोग करते हैं, हिंदू धर्म में भी है। तो उसके बाद से आइडल बनाना शुरू हुआ, उसके बाद से मथुरा एंड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट आए, तो उसके बाद शुरू हुआ मूर्ति कला। तो अशोका का पीरियड जब वो केव बना के दे रहे 250 बीसी, मूर्ति बनना शुरू हो रहा 1st सेंचुरी एडी, तो जब 250 साल का फर्क लगभग है तो मूर्ति कैसे हो सकता है उस समय? तो ये बात आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस पूरा डिस्कार्ड कर दिए कि उस समय मूर्ति हो ही नहीं सकता था। एक्चुअली देखिए वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग, वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग, वुडन डिजाइन। क्या डिजाइन? वुडन, वुड का डिजाइन? हाँ वुडन डिजाइन है ये। वुड का है? हाँ डिजाइन ना बोल रहे हैं, है तो अच्छा। रॉक, हम ओ, डिजाइन का बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब लुक लाइक तो अब कोई जूता खरीदते हैं आप तो लुक लाइक द लेदर लुक लाइक द लेदर लुक होता अच्छा, है ना। अच्छा, तो हाँ। दिस इज द वुडन डिजाइन गेट कार्विंग, द वर्ल्ड फेमस 241 BC। 241, अच्छा 241 BC 241 BC यानी 2300 साल पहले ग्रेनाइट पर ऐसा डोरवे पर डिजाइन बनाया गया है। और ये डिजाइन देखो, मतलब ताजमहल में भी डिजाइन कॉपी किया गया था। ये डिजाइन इतना ब्रेथ टेकिंग था मेरे लिए। और सब इससे नकल बहुत सारे किए हैं, मुगल भी किए हैं। देखिए जो एयर वाला जो देख रहे हैं ऊपर, हाँ हाँ ऊपर, हाँ हाँ हाँ, मुगल भी इसका भी जो है नकल किए हैं ना। ये अच्छा। तो बिफोर क्राइस्ट का है ना। उसमें छेदा है? अरे भाई ग्रेनाइट में डिजाइन तो वही है। तो, अच्छा हाँ हाँ, डिजाइन अच्छा। इसी का आप छेदा कर सकते हैं हाँ, ना। हाँ। अब ताजमहल में देखिए, बहुत सारे मीनार में देखिए, तो हाँ, ऐसे हाँ, रहेगा हाँ, ना। हाँ, सब तो ये मुस्लिम चोरी मौत- किया है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, ये वहाँ का नहीं है, ये हाँ। यहीं से हुआ है। अच्छा, पहले तो ये था ना बिफोर क्राइस्ट में। तो ये देखेंगे स्तूप है, एलिफेंट, लास्ट में क्रोकोडाइल है। गेट जो है बुद्धिज्म का प्रतीक है। क्रोकोडाइल का है? लास्ट में अच्छा, लास्ट में क्रोकोडाइल। इसे मकर बोल सकते हैं। अच्छा, ये क्रोकोडाइल है, हाँ। वो और एलिफेंट इसका और जो बीच में स्क्रिप्ट स्तूप है, ये स्क्रिप्ट चेंज होता है, फिर चेंज हो गया स्क्रिप्ट आपका। स्क्रिप्ट, अच्छा वहाँ लैंग्वेज नहीं, स्क्रिप्ट चेंज होता है। स्क्रिप्ट चेंज होता है। ये है आपका 7th सेंचुरी एडी अनंत वर्मन। अच्छा, मौखरी स्क्रिप्ट तो 7 से लेकर 12 तक रहा है। तो अच्छा। मौखरी स्क्रिप्ट 7th सेंचुरी एडी, तो मौखरी डायनेस्टी आनंद वर्मन मेंशन है, हमारा जो बुक है हमारे पास, हमने देखा है। और ये अनकम्प्लीट है। ये अच्छा, गेट जो समर्पित है, बाकी अनकम्प्लीट है। अब इसमें देखा जा सकता है कैसे अशोक सम्राट ने बनवाते थे उस समय। अच्छा। चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा एक सेकंड सर, जब यूपीएससी का पढ़ते थे ना, तो ये सब चीज़ पढ़ते में इतना मेरे को मज़ा आता था, लगता था कि एक बार तो जाके देखे कैसा है ये सब। ये अच्छा कि ये सब गेट वेट ये तो प्रिजर्व नहीं रहेगा, ऐसा लोहा का। सब हमारे से लोग खराब हो गया। इस गुफा का नाम लोमस ऋषि है। ये दान में नहीं दी गई है। लोमास ऋषि के दान में नहीं दिए? नहीं,
क्योंकि ये क्रैक कर गया, मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं है। अच्छा। लेकिन अशोक सम्राट बनवाए, हाँ लेकिन क्रैक करने के कारण वो दान भी नहीं दिए। अच्छा, उसी समय क्रैक कर गया था जब बनवा रहे थे। हम बताना जा रहे हैं, आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट है कि जिस समय अशोक सम्राट इसको बनवा रहे थे उसी समय ये क्रैक कर गया था। देखिए 1 मिनट, क्रैक यहाँ ये बोल रहा है ऐसे क्रैक किया हुआ है। क्रैक कर गया, पानी सीपेज होना शुरू हो गया। क्रैक करेगा तो पानी सीपेज होगा ना, तो शुरू हो गया, इसलिए उन्होंने काम करवाना बंद कर दिया। तो ये लोग तो चीजल एंड हैंड एज हैंड वर्क, चीजल एंड हैमर। इसलिए आप देखेंगे जितने भी जो कट मार्क्स है, चीजल कट मार्क्स, अच्छा हैंड वर्क, जैसे रूफ लाइनिंग बोलते, रूफ लाइनिंग बना ही रहे थे तो क्रैक हो गया। हो सकता है भूकंप आया हो, अच्छा हाँ हो सकता है, क्योंकि 1934 के बाद कोई रिकॉर्ड, उसके बाद तो कोई इसका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं है अर्थक्वेक का। अच्छा तो पानी सीपेज होना शुरू, तो उन्होंने क्या किया कि ड्रेन बनवाया। अच्छा देखिए ड्रेन, ताकि पानी इधर से इधर इकट्ठा हो जाए। अच्छा ड्रेन है। आज के डेट में से अशोका ड्रेन करते हैं। अच्छा अशोका ड्रेन। सेम आर्किटेक्ट जो हमने सुदामा को देखा हाँ और ये लोमस को देख रहे हैं, सेम आर्किटेक्ट, हाँ लेकिन ये अनकम्प्लीट है। अंदर में देखते हैं कि कैसे काटा जाता था। अच्छा कैसे? देखेंगे आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट है, देखिए चीजल की जो लाइनिंग देख रहे हैं, ऐसे ऐसे काट कर ऐसे काटा जाता था। ठीक है? अच्छा ऐसे काट के इसे छोड़ देते थे, अच्छा उसके बाद नीचे से काटा जाता था, नीचे से। हाँ। हाँ फिर यहाँ पर हमर मारते थे, अच्छा ये टूट के गिर जाता था। इस तरह काटने का पूरा तरीका देखेंगे, अच्छा देख रहे हैं, हाँ 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 क्योंकि ये चीजल कट मार्क्स है और एक हैंड वर्क। हाँ उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ा करते थे इस तरह का, देखिए छोटे छोटे टुकड़ा करते थे। हाँ हाँ उसके बाद रगड़ते थे। हाँ। देखिए रगड़ा हुआ है ये, अच्छा बिल्ड पॉलिश है, थोड़ा सा छुएंगे तो रफ रहेगा। हाँ हाँ स्मूथ नहीं, क्योंकि इसमें पॉलिश नहीं है, मॉडर्न पॉलिश नहीं किया गया नहीं है, हाँ। अनकम्प्लीट है, तो क्या हाँ करेंगे। हाँ तो इसलिए छोटे छोटे करके रगड़ते थे। तो बनाने का तरीका है जो आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब कौन आर्कोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ हाँ लेकिन अब कौन सा केमिकल यूज किया था जो लुक लाइक द ग्लासेस, हाँ हाँ ये नहीं पता चला। नहीं है। हाँ हाँ लेकिन जितने भी है मानव निर्मित है। ग्रेनाइट को काटना आसान नहीं। आसान, बहुत टफ है। Tough एक बार वो मतलब उस समय आज से 2300 2400 ईयर्स पहले ग्रेनाइट ऐसे काट काट के गुफा बनाया जा रहा था। हम लोग अशोका एंशिएंट वे की तरफ जा रहे हैं, जो प्राचीन रास्ता है। जी। अच्छा ये न्यू वे है 1996। 1996 का वे। ये आपका 252 BC। अब इधर जाएंगे आगे से तो रॉक कट फुट स्टेप्स मिलेंगे, अच्छा जो सब सम्राट ने बनवाकर आजीवक संप्रदाय को दिए थे, जो गुफा के लिए आने जाने का रास्ता अच्छा था। मतलब 252 BC 1996, लगभग 2200 साल का गैप है ये दो रास्ता में, इधर और इधर जो रास्ता है। नहीं बिल्कुल 2200 साल का गैप हो जाता है दो रास्ता में। ये रॉक कट स्टेप्स है, शुरू हो गया है शुरू हो गया। यही से ना। अच्छा Going down the car park। ये सब पहले आजीविका मोंग इसी रास्ते से वो केव की तरफ जाते थे मेडिटेशन करने। यही तो है अशोका एंशिएंट वे, ऐसे वहाँ पे लोग जा सकते हैं ना। ओ अच्छा अच्छा, अभी बीच का पार्ट मिट गया है, जो पूरा कंटिन्यूस नहीं है, कहीं कहीं गायब हो गया है। जब जहाँ पर सरल रास्ता आने का है तो कोई मार्क क्यों देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, जहाँ टफ है वहीं मार्क कर दिया कि यहाँ से चढ़ो बाबू। वाह, 2400-2500 साल पुराना मार्किंग आज भी है ग्रेनाइट काट के। आप देखेंगे जो मूवी बनी है पैसेज टू इंडिया का, हाँ। शूटिंग जो यहाँ पर हुआ है, हाँ। तो आप देखेंगे विक्टर बनर्जी जो है, हाँ डॉक्टर अजीज यहाँ पर बैठ कर सिगरेट पीते हैं, है ना। अच्छा। मूवी में है, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं हुआ। हाँ। और वो जो महिला, ब्रिटिश महिला जो है एक्ट्रेस है, हाँ वो गुफे में अंदर प्रवेश करेगी। वो अच्छा अच्छा जो इको का ध्वनि है, हाँ उससे वो डर जाती है। वो अच्छा डरने के बाद वो गिर जाती है और वो दौड़ के आता है सिगरेट फेंक के, हाँ और उसे उठाता है तो एग्लीगेशन लगाता हो। इस मूवी का जो था है कि मेरे साथ छेड़छाड़, उसी पर मूवी आधारित है। अच्छा अच्छा वो मूवी बहुत फेमस है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहीं पे है। और वो रास्ता पहले का था, उधर भी रास्ता था, ऐसे बनाया गया था तो उधर भी? दौरान में।
अच्छा देखेंगे तो ये आपका विश्वामित्र की गुफा या विश्व झोपड़ी, अच्छा और इससे नाम है आपका खल्तिक पवातेशी। ये विश्वामित्र की गुफा या विश्व झोपड़ी गुफा, अच्छा अब ऐसे नाम इसका खल्तिक पवातेशी दिन्ना जीविका, ये देखिए लिखी हुई है। अब देखिए इसमें स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आजीवक जो संप्रदाय होते थे इनको महायान मॉन्क, जापानी आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार महायान मॉन्क इसको डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा क्योंकि आजीवक संप्रदाय बुद्ध को भी सताया है, जो धम्मपद में मेंशन है। अच्छा इसलिए जब वो समाप्त हो जाते हैं आजीवक संप्रदाय, तो अच्छे आजीवक को ही डिस्ट्रॉय करता है, बाकी सब है। ये देखिए दिन्ना आजीविका ही। तो महायाना मॉन्क का आजीविका सेक्ट से क्या दुश्मन? नहीं बुद्ध को सताया था। कौन आजीविका बुद्ध को सताए थे? सताया नहीं है। कैसे? देखिए बुद्ध को सताने का मतलब है कि जो भी प्रवचन को सुनने जा रहा है, हाँ बस कि उसका अपना ग्रंथ तो मिला नहीं है, हाँ लेकिन कुछ तो है। एलवासों से बहुत सारा बुद्ध को भी तो सताया है, क्यों नहीं सताया है वो? जैसे कि अब हम धम्मपद भोलेनाथ में मेंशन है, जब सिद्धार्थ प्रवचन करते थे सारावस्ती में, जब प्रवचन कर रहे थे तो एक महिला जो, देखिए मेंशन है, हम जब धम्मपद का वॉल्यूम नंबर 1 में है, जब सारावस्ती में जब वो प्रवचन दे रहे थे तो कुछ महिलाएं प्रवचन सुनने जाती थी। तो उस तरह गांव तो होता था, कबीला टाइप को होता था, तो सुन के जाने के बाद दूसरी महिला को बोलती थी, अपने पड़ोसन को, कि देखिए एक ऐसा ऋषि आए हैं जो प्रवचन देते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है, उनका शरीर से रिफ्लेक्शन मैंने एक तरह ऊर्जा निकलता है, और बहुत अच्छे उनका जो प्रवचन में लोग जो है घुल मिल जाते थे, पता नहीं चलता था कब समाप्त होता है, इस तरह का प्रवचन होता था। तो बार बार उनका जो बड़ाई करते थे वो अपने पड़ोसन को बताता था। उसी के घर में एक आजीवक बैठा करता था, वो महिला जिसको सुनाते थे दूसरा पड़ोसन, तो उसको सुनने में अच्छा लगा, तो सुनने का जो है कि हम भी सुनने जाएंगे, क्योंकि उस पड़ोसन से सुन रहा था बार बार। तो जब सुनने के लिए वो मन को बनाता है, तो आजीवक को बोलता है कि जाएंगे सुने, कोई ऋषि आए हुए हैं। तो वो रोक देता है कि आप प्रवचन नहीं सुन सकते हैं, रोक दिया। विद्वेष भावना है तो ये नहीं गई, लेकिन मन में द्वेष तो मन में तो ऐसा रहा कि हम उनको देखना चाहते हैं। तब क्या किया, वो अपने पुत्र को भेजता कि जाओ जो ऋषि आए हैं, सिद्धार्थ का मेंशन है, जाकर उन्हें खाने का निमंत्रण दे दो, इस बहाने तो चलाएंगे वो, तो हम देख लेंगे। आप किसी बॉस को निमंत्रण दीजिए तो चल ही आएगा वो। तो बुद्ध को दिया निमंत्रण। तो जाने के लिए जब जा रहे थे निमंत्रण देने उसका पुत्र, तो रास्ते में भी आजीवक मिल जाता है, नंगधड़ंग का मेंशन है, हमने तो पहले भी जिक्र किया है। नाम है उनका, मतलब नंगा कोई अच्छा, नंगधड़ंग आजीवक तो बोल रहे हैं, पुत्र के समान में उसको महिला मानती थी। तो बोलता कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि हम तो खाने के लिए निमंत्रण देने जा रहे हैं। बोले ठीक है, खाने के निमंत्रण दे देना। आजीवक बोल रहा है उसका पुत्र को, महिला का पुत्र को, लेकिन आने का रास्ता नहीं बताना है, इधर चढ़ना नहीं है। खाने का निमंत्रण दे देता है, लेकिन आने का रास्ता भी नहीं बताता है। उसका भी मान सम्मान आ जाता है, उसका भी मान सम्मान आ जाता है। लेकिन जिसके पास छठी इंद्रियां जागा हो, अब देखिए एक राइटर लिखा, जिसके पास छठी इंद्रियां जागा हो, उसे रास्ता बताने की क्या जरूरत है? वो चले आते हैं। उसका 2 दरवाजा होता था, एक उत्तर का, एक दक्षिण का। तो आजीवक उत्तर की ओर बैठा हुआ रहता था खाट पे। उधर से ही सिद्धार्थ जो है प्रवेश करते हैं और भोजन अर्पित करते हैं। वो देखकर तो आग उगला होता है, और फिर भोजन करके लौट जाते हैं। इस तरह का द्वेष भावना रखता था आजीवक। अच्छा, अब उस तरह रहेगा, सताया भी है, बहुत सारा है, क्योंकि इनका ग्रंथ नहीं मिला है, जापानी आर्कियोलॉजिस्ट कर रहा है, तब इसको डिस्ट्रॉय किया गया। क्यों सिर्फ आजीवक क्यों डिस्ट्रॉय किया हुआ है? ये 4th सेंचुरी गुप्ता पीरियड था, गोल्डन पीरियड। उस समय आजीवक को समाप्त महायान करते हैं, जापानी आर्कियोलॉजिस्ट कर रहा है। अच्छा, जो आए हुए थे यहाँ पर, हम उनके साथ रहे, उन्होंने बताया। और ऐसे भी डॉक्टर मंजुल सर हो गए, सुमिता वासु, सबके रिपोर्ट है, थोड़ा सा हट्टी होते थे वो। अच्छा, तो दिन्ना आजीविका ये डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका पढ़ाई अभी यहाँ नहीं चल रही, अभी ब्रिटेन में चल रहा है। प्रोफेसर आए थे 3रे साल, बीच में तो हो गया, 19 में आए थे, उन्होंने बताया। उनको जब विजिट करा तो बोले कि ये जो है आजीवक संप्रदाय को जो डिस्ट्रॉय किया है, इसी को हमको दिखाना है, ताकि हम जो है, इनके क्लास चल रहा है ब्रिटेन में, तो आजीवक संप्रदाय के बारे में चल रहा है डिस्ट्रॉय, इस तरह का है। तो ये एक तरह से द्वेष भावना नहीं हुआ, इसलिए तुमको अपना ग्रंथ नहीं मिला। धम्मपद में त्रिरत्न में मेंशन होता है, ये है आजीवक। अच्छा अच्छा, क्लियर हो गया आपका? तो इसका नाम विश्व झोपड़ी गुफा है, और अंतिम गुफा हो गई अशोक सम्राट।
अब देखिए जो लिखी हुई है, जो देखिए अब हम बोले ये जंगलों से घिरा हुआ। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लजीना पियदसीना। देखिए पियदसीना हो गया। ये डूबा, ये भी 12 वर्ष का मेंशन है, डूबा। ये ड स वे से ते सी ते ना इया कुतफलतिक कुलफतिक पावतेसी दिन्ना अजीबकाही। अब देखिए क्या है, क्या अशोक सम्राट के शासन काल के 12वें वर्षगांठ में जंगलों से घिरा हुआ ये पर्वत नहीं लिखा हुआ है, कुतफलतिक कुलफतिक मतलब जगह, ये जगह पावतेसी। यहाँ पर्वत कहाँ लिखा हुआ है, आर्वर्ड सॉलिड वर्ड है ना। पावतेसी मैंने पर्वत, दिन्ना यानी गिफ्ट कर रहा है आजीवक को। तो ये भी 12वें वर्षगांठ में 252 BC। दो गुफा, पहले का रास्ता इधर से पहले ही बनवा चुके थे, दोनों एक ही रीजन है। अच्छा अच्छा, एक ही समय का है। तो संप्रदाय को दान में दिया। अच्छा अच्छा। और कुछ लोकल पीपल पॉलिसीज को खराब कर दिया है। अच्छा, और विश्व झोपड़ी गुफा या विश्व विद्युत की गुफा के नाम से जाना जाता है ये। अच्छा अच्छा, इसका पॉलिश खरीद के खराब कर दिया। हाँ, लड़के लोग। अब गेट खुलने का कारण क्या होता है कि बरसात के मौसम में, सावन का महीना में जब खाना बनाने लोग आते हैं, बहुत सारे पीपल लोग आते हैं, तो खाना बनाते बारिश हो तो घुस गए अंदर लकड़ी उकड़ी लेकर, उसकी कालिक है ये कारण है, सबसे ब्लैक हो गया है ये। अब देखिए गेट का नापी हुआ बंद हो जाएगा ये। अच्छा, हाँ, तो सब बचेगा। बंद क्यों हो जाएगा? प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, तो फिर तो जैसे कि कोई भी इंडियन आर्मी हमको रोकने के लिए आयरन का गेट लगाना पड़ रहा है बिहार गवर्नमेंट को। सही है। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, वहाँ पर जो लोह स्तंभ है अशोक सम्राट का, आर्कोलॉजिकल का कहना है, कुछ हिस्ट्री करना है कि यहीं से उठा के ले गए थे वो। अच्छा। मैंने यहाँ से बना कर ले गए थे, जिसमें जंग नहीं लगती, क्योंकि ये हेमोटाइट 70% आयरन है, तो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। हाँ, तो इसीलिए हेमोटाइट एंड मैग्नेटाइट। आज के डेट को साइंटिस्ट बोलते हैं कि इससे एयरक्राफ्ट वगैरह मिक्स करके बनाया जाता है, इसी से वेपन जो बनता है, इसी से बनता है। मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज मेरे को ज्वाइन किया है। नाम बताओ अपना। मनीष कुमार, सौरभ कुमार, गौरव कुमार, चीकू कुमार, रॉकी कुमार। सब कुमार है भाई, गजब कर दी। कुछ भोजपुरी में किसका देखते हो? केसरी लाल का गाना सुनाओ एक। कमर में झटका मारे मार के बिजली गिरे में का, पागल बने में का के पत्थर की, पागल बने में का, वाह देह में चमक सटा के गजरी, पागल बने में का। वाह, और कोई गाना सुनाएगा? नहीं है। तुम लोगों ने गाना नहीं आता? लज्जा कह रहा है, इतना अच्छा गाना गा दिया। और कोई गाना है? गा दो, एक गाना तो गाना ही पड़ेगा। हम कौन? गाओ तुम गाओ, तुम तो यहाँ ही। एक मिनट, टोड़ा लिए मैया दुए फूल टोड़ा ली हो, अति सरे ने डांसी ले लकाई। लो मिठाई खाना, इतना अच्छा गाना गाए। ठीक है। इसी के साथ बिहार का जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का बारबरा केस का जर्नी कंप्लीट हुआ। अब वापस चलते हैं पटना सोलो ट्रैवल के लिए, क्योंकि नीतीश का ऑफिस का छुट्टी यही था और मेरा क्या, मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना कोई ठिकाना। लेकिन एक मिनट, जाने से पहले ये लोगों का एक बार बात सुनते हुए जाना।